हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और बहुत से कैंडिडेट के ये मैसेज आ रहे थे कि पीजी फाइनल के कैंडिडेट जो है क्या सेट एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो है सेट एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से जो है इस एग्जाम में क्वालिफाई कैंडिडेट माने जाते हैं। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और जो है पेपर 1 और 2 का जो सिलेबस है वो क्या रहता है और क्या नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आज ही जारी हुई है, जो कि 3/1/2026 आज ही की ये नोटिफिकेशन रहने वाली है। और जैसा कि हमने आपको पिछले कल भी जानकारी दी थी, आप जो है इसके लिए 30/1/2026 तक जो है आप जो है ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आप कर सकते हो। तो ये जो है वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो आपको सबसे पहले OTR वहाँ पर करवा लेना है, उसके बाद जो है साइन इन करके वहाँ पर जो है आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो सेट एग्जाम है ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉलेज कैडर की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रहती है उसके लिए जो है एक एलिजिबिलिटी एग्जाम रहता है। यदि आप इस एग्जाम को पास कर जाते हो तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के कमीशन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं ये जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग किन्नौर और लाहौल स्पीति के सिवा सभी जिलों में जो है इसके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। तो 22 सब्जेक्टों में जो है ये सेट एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो आगे इस वीडियो में हम 22 सब्जेक्टों के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जो ये 22 आपके पास सब्जेक्ट है, जिसमें कि केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट साइंस। तो ये 22 सब्जेक्ट है, इन्हीं 22 सब्जेक्टों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो है सेट एग्जाम के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो सेट एग्जाम के लिए यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ऊपर दिए सब्जेक्टों में कर रखी हो, यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में यदि आपने 55% में यानी कि 55% मार्क्स में यदि आपने पीजी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से, जिसमें कि SC ST OBC, 50% मार्क्स में भी यदि आपने पीजी कर रखी है तो भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। और बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन, क्या जो है पीजी फाइनल वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पर ये पूरा पैरा पढ़ सकते हो। तो पीजी फाइनल वाले कैंडिडेट भी जो है सेट एग्जाम 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो ये आप देख सकते हो। और जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये आप देख सकते हो स्कीम और पैटर्न ऑफ जो टेस्ट आपका रहेगा, तो किस तरह का जो है यहाँ पर आपका एग्जाम रहता है। तो 2 पेपर आपके यहाँ पर रहते हैं, जिसमें कि पेपर 1 जनरल अवेयरनेस का रहता है और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट जो आपके कंसर्न्ड है उससे रहता है। तो पेपर 1 जो है आपका 100 मार्क्स का रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 1 घंटे का आपका ये एग्जाम रहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बताया गया है। आगे में इसमें आपके साथ पेपर 1 का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जो पेपर 1 आपका रहता है ये सभी के लिए कॉमन रहता है, जितने भी 22 सब्जेक्ट है सभी को पेपर 1 सेम आता है। और सब्जेक्ट 2 में सभी के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। तो सब्जेक्ट 2 जो है आपका 200 मार्क्स का रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 घंटे का ये रहता है। तो उसके बाद जो है आप जिसका जो डिटेल सिलेबस है वो भी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको ये सारे सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो मीडियम ऑफ एग्जाम आपका रहता है ये बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में रहता है। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है सभी जो एग्जाम है वो बायलैंग्वेज रहते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर मार्किंग मैंने आपको बता दिया है कि जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का रहता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होता है, जो यहाँ पर बताया गया है कि टॉप जो 6% ऑफ द अपियर कैंडिडेट, यानी कि हर कैटेगरी में जो
या हर सब्जेक्ट में जो है जितने कैंडिडेट ने जो है वहाँ पर आवेदन किया है उसके जो टॉप 6% कैंडिडेट होते हैं वो जो है इस जो है एग्जाम में क्वालिफाई माने जाते हैं। हर सब्जेक्ट में जितने कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन किया है तो उसी अनुसार जो है यहाँ पर उसके टॉप 6% कैंडिडेट जो है वहाँ पर क्वालिफाई माने जाते हैं। मान लीजिए कि कॉमर्स में 100 कैंडिडेट ने वहाँ पर आवेदन किया है जिसमें कि जनरल के 100 कैंडिडेट है, तो 100 में से आप 6% कर लीजिए, यानी कि आपके जो है लगभग 6 कैंडिडेट जो है जनरल में वहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपको जो है इन दोनों एग्जाम में जो क्वालिफाई होना आपका अनिवार्य है, यानी कि जनरल में आपको 40% मार्क्स आपको दोनों एग्जाम में लेने होंगे और कैटेगरी में 35% मार्क्स आपको पास होने के लिए लेने होंगे, तभी जो है आप मेरिट में यहाँ पर जगह बना सकते हो। तो टॉप के 6% कैंडिडेट ही सेट क्वालिफाई माने जाते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। यदि जो है आपका स्कोर यहाँ पर टाई हो जाता है तो दोनों टाई कैंडिडेट को यहाँ पर जो है उन दोनों का सेट जो है क्लियर माना जाता है, ये भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो ये जो है मैंने आपको यहाँ पर क्राइटेरिया भी यहाँ पर बता दिया है। और फीस आप देख लीजिए, फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। तो जनरल की 1150 फीस आपको देनी होगी और जनरल EWS OBC को यहाँ पर 600 रुपये फीस देनी होगी। SC और ST को जो है यहाँ पर या BPL कैंडिडेट को 325 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। तो ये आप दे सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से आपको ये फीस देनी होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो इसमें जो है पेपर 1 का क्या सिलेबस रहेगा जो मैं यहाँ पर आपके साथ आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए पेपर जो सिलेबस पेपर 1 का है, जिसमें कि आप देख लीजिए कि जर्नल पेपर फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आपका रहता है, जिसमें कि आप देख लीजिए यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे पूछे जाते हैं। टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, लेवल ऑफ टीचिंग, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यूनिट 2 जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यूनिट जो 3 है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि पैसेज ऑफ टेक्स्ट गिवन आपको दिया होगा तो आपको कॉम्प्रीहेंशन वहाँ से जो है उसके आंसर आपको बताने हैं। और यूनिट जो 4 है जिसमें कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लस्टर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन आपका रहेगा। और 5th जो आपका यूनिट है उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद जो है डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका यहाँ पर रहेगा। और साथ में ये आप देख सकते हो कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है पेपर 1 का सिलेबस रहेगा। तो यदि आप भी जो है सेट एग्जाम देना चाहते हो और आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।